नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक में आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री की थ्योरी और पॉइंट चल रहा है अपना सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के मैंने आपको 5 लेसन डाल दिए हैं और 5 लेसन में लगभग अपने पॉइंट पढ़ चुके हैं। 24 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 25 से और सेंट्रोइड का इसके बाद एक लेसन हो रहेगा, उसके बाद सेंट्रोइड कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको हर चीज़ का क्यों बताया, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा सेंट्रोइड में कि जो आपके सामने नहीं आएगा, फुल बेसिक के साथ। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज करते हैं स्टार्ट पॉइंट नंबर 25। तो ध्यान दो इसके ऊपर, साथ साथ में नोट्स बनाया जाए करो तो दिक्कत नहीं आए। फिर पॉइंट नंबर 25 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से रेशियो अनुपात पूछेगा अपने से, तो अनुपात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। कैसे, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ABC में माध्यिका, तो 3 माध्यिका है इसकी, AD, BE और CF। माध्यिका कौन सी AD, BE और CF हो तो रेखाखंड EF माध्यिका AD को समद्विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कभी भी इसका प्रूव नहीं पूछेगा, परंतु आपको डायरेक्ट इनका रेशियो पता होना चाहिए। इनका रेशियो ये होता है, मैं आपको फुल बेसिक ऐसा बता रहा हूँ क्यों होता है ऐसा। तो एक ट्राइंगल है ABC, उसमें उसकी मीडियन है AD, BE और CF। तो रेखाखंड EF है ना, वो माध्यिका AD को समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है। अब कैसे बांटता है वो देखते हैं। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, ये A, B और C। अब ध्यान दो, ये मीडियन है AD और ये BE और ये CF। तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर G। मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, ये मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दो इसके ऊपर, A के सामने की भुजा मान लेता हूं मैं स्मॉल a, B के सामने की भुजा ये भुजा स्मॉल b और C के सामने की भुजा क्या मान ली, स्मॉल c। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, अब ये मिड पॉइंट है तो ये भी a/2 और ये भी क्या हो जाएगा a/2। इसी प्रकार ये b/2 और ये भी b/2, ये भी c/2 और ये भी c/2, क्योंकि मीडियन है तो समान 2 भागों में डिवाइड करती है इसको। अब ध्यान से देखो, E को F से मिला दो और इसी प्रकार यहां पर देखो D को F से मिला दो और D को E से मिला दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट मान लिया M, इसको मैंने क्या मान लिया M, इसको मैंने मान लिया N, इसको मैंने मान लिया O। ये M, ये N और ये O। रेशियो देखना किसका, देखो पहले AO अपॉन OD बराबर BM अपॉन ME और इसी प्रकार CN अपॉन NF, ये NF। इनका रेशियो हमेशा 1/1 होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। ये एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, परंतु आपको इसका डायरेक्ट रेशियो ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आया कहां से। देखो इसमें AOD, इसी प्रकार BMME, इसी प्रकार CN और NF, इनका रेशियो क्या होता है 1/1। क्यों होता है, रीजन देखो, रीजन ये है। अब यहां देखो त्रिभुज ABC में D और E है, वो मिड पॉइंट है। D और E क्या है, मिड पॉइंट। D और E क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, तो मैंने आपको बताया था पीछे का लेसन देखना, मिड पॉइंट थ्योरम।
तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखो DE पैरेलल है किसके, AB के, ध्यान रखना। तो DE है वो पैरेलल है किसके, AB के। पहली बात तो ये DE है वो पैरेलल है किसके, AB के, और DE का मान क्या हो जाएगा, AB/2, इक्वेशन नंबर 1। ये किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब देखो यहाँ ध्यान से कि DE का मान क्या हो जाएगा, AB का आधा। तो AB कितना था, C, तो ये कितना हो जाएगा, C/2। इसी प्रकार देखो D और F ये भी क्या है, ये मीडियन है तो मिड पॉइंट है। तो इसी प्रकार D और F क्या है, ये भी मिड पॉइंट है। D और F क्या है, ये भी मिड पॉइंट है। तो क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, इसका मतलब DF पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, ये लो। तो DF है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और DF का मान क्या हो जाएगा, AC/2। इसको मैंने मान लिया पॉइंट नंबर 2। अब ध्यान से देखो इसमें चतुर्भुज कौन सा, DEAF, ध्यान से देखना इसमें कौन सा चतुर्भुज, DEAF, ये देखो DEAF, ठीक है, 1 और 2 से। तो DF है, DF ये क्या हो जाएगा, AC का आधा। तो AC कितना था, B, तो ये कितना हो जाएगा, B/2 हो गया। ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ध्यान से देखो। DF कितना है, B/2, और AE कितना है, B/2। तो आमने सामने की भुजाएं समान है और समांतर है। इसी प्रकार DE C/2 और ये भी C/2। तो आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर है। तो आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर है, इसका मतलब चतुर्भुज कौन सा, DEAF एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो DEAF एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये सबको पता है, समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण है ना वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो समांतर चतुर्भुज के विकिरण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये अपने पास प्रूव हो गया। अब ये ध्यान से देखना इसमें DEAF ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के विकिरण क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक तो डायगोनल है इसका AD और एक है EF, तो ये आपस में क्या करेंगे, समद्विभाजित। इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया, और इसी प्रकार ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो ये, तो जो रेखाखंड EF है ना वो मीडियन AD को 2 समान भागों में बांटता है। ये बात मैंने आपको प्रूव कर दी। ये बात प्रूव कैसे हुई, ये मैंने आपको बता दिया है। इसको मैंने प्रूव कर दिया क्या, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल विकिरण है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आप ये कह सकते हो AO/OD, इसी प्रकार BM/ME, इसी प्रकार CN/NF का मान क्या होगा, 1/1। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 26 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रकार के पॉइंट का विशेष ध्यान अपने को रखना है। पॉइंट नंबर 26। तो पॉइंट नंबर 26 में क्या करेंगे अपने, पॉइंट नंबर 26 में यही पॉइंट है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो तो क्या होगा, तो क्या बनेगा वो देखते हैं अपने। तो पॉइंट नंबर 26 में ये कंडीशन है, और त्रिभुज कौन सा हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो उसमें चतुर्भुज कौन सा बनेगा वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट रेशियो पूछता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट रेशियो काम में आएगा। तो ये आपको पहले से ध्यान होना चाहिए कि ये अनुपात होता है वो 1:1 होता है, तो प्रश्न निकालने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। मीडियन का इसके बाद एक लेसन और आएगा, उसके बाद अपना सेंट्रोइड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे इन सेंटर,
अंतः केंद्र और एक्स सेंटर बहिष केंद्र। तो सेंट्रोइड की जितनी भी थ्योरी हो सकती है वो सारी थ्योरी मैं आपको करवा दूंगा। डेली नोट्स बनाया करो, साथ साथ में पढ़ा करो, तो दिक्कत नहीं आई। अगर हो सके कम समझ में आई वीडियो को 2 बार देख लिया करो, फुल बेसिक चल रहा है इसका। तो अब देखो आप इसमें अपने पास अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो क्या करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर आपका 26, पॉइंट नंबर 26, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तथा डी ई एफ भुजाओं, पहले ट्रायंगल बना लो एक, इसके हिसाब से थ्योरी लिख देंगे इसकी। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये मैंने मान लिया एफ, ई और ये है एफ, ठीक है, ये मीडियन ए डी। तो डी ई एफ भुजाओं, अब डी है वो भुजाओं बी सी, कोमा ई है वो ए सी का, तथा एफ है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। क्या है, मध्य बिंदु है, ध्यान रखना मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, तो रेखाखंड ए डी, तो रेखाखंड ए डी, रेखाखंड ई एफ को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तथा इस पर लंब है, इस पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना ये लंब है, परपेंडिकुलर है ये। तो आप ये कह सकते हो ये इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये क्या है, इसका लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक है ये, इंपॉर्टेंट, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वही पॉइंट है, ध्यान रखना। त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी बराबर क्या है, ए सी, ये गिवन है। तो ध्यान से देखो, ये लंब समद्विभाजक है, कहने का मतलब ये कोण 90 डिग्री का, और ये और ये बराबर है। तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब ध्यान से देखना कि डी और ई ये मिड पॉइंट है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट। तो डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है डी ई है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो डी ई है वो पैरेलल है, समांतर किसके, ए बी के, और डी ई का मान हो क्या जाएगा, ए बी बटा 2, इसका आधा। क्या हो जाएगा, इसका आधा। अब इसको मान लेता हूं मैं 1 नंबर। इसी प्रकार ध्यान से देखो डी और एफ, तो डी और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। डी और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, डी एफ, तो ये पैरेलल है किसके, ए सी के, ये लो। तो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, और डी एफ का मान क्या हो जाएगा, ए सी बटा 2, इसको मान लेता हूं मैं 2 नंबर, ठीक है। और 3 नंबर कंडीशन क्या है, जो अपने को गिवन है, क्या, ए बी बराबर ए सी, 3 नंबर। अब थोड़ा ध्यान दो, 1, 2 और 3 से देखो, 1, 2 और 3 से देखो, क्या देखेंगे, ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो ए बी बटा 2 और यहाँ क्या है, ए सी बटा 2, तो ये बराबर है क्या, बराबर है। तो इसका मतलब डी ई है वो बराबर हो जाएगा किसके, डी एफ के। 1, 2, 3 से डी ई है वो डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो इसमें डी ई है वो बराबर किसके, डी एफ के। इसको कह दूं मैं 4 नंबर। अब ध्यान से देखो, ये एफ है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए एफ बराबर है एफ बी, बराबर आ जाएगा इस पूरे का हाफ, ए बी बटा 2, ए बी बटा 2, ये 5 नंबर मान ली। इसी प्रकार ए ई बराबर है ई सी
बराबर हो जाएगा AC बटा 2, AC बटा 2, ये मान ली मैंने 6 नंबर। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 से इन सभी से देखो। पहली बात तो ये यहां मैंने आपको बताया था DE और DF बराबर है। और आपको मैंने ये बताया था AB बराबर है किसके, AC के। तो AB बटा 2 बराबर AC बटा 2, बराबर है ना, ये बराबर है। तो बराबर है, इसका मतलब ये हो गया, आप ये कह सकते हो DE बराबर है DF बराबर है AF बराबर है FB बराबर है AE बराबर है EC। तो अपने को मान क्या चाहिए वो देखते हैं। अपने को DE ये आ गया, DF ये आ गया, अब क्या चाहिए AF और AE। तो यहां से देखो AF और AE, AF और AE ये क्या है, बराबर है, ये लो बराबर हो गया। तो अब ये बताओ DF AE DE AF ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है और ये चारों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चतुर्भुज DE AF सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस, क्या है, सम चतुर्भुज, रोम्बस है, रोम्बस सम चतुर्भुज है। और इसके विकिरण क्या करते हैं, इसके विकिरण समकोण पर, इसके विकिरण डायगोनल समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समकोण पर क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समकोण पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ये लो, तो आपको मैंने ये बता दिया कि अब की बार जो ये चतुर्भुज बनेगा DEAF ये क्या है, ये सम चतुर्भुज है, रोम्बस है। तो आप ये कह सकते हो सम चतुर्भुज के जो डायगोनल है, विकिरण है, वो समकोण पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। तो ये ध्यान रखना, ये इसका लंब समद्विभाजक होगा, लंब भी होगा और समद्विभाजक भी होगा। कब, जब ट्रायंगल कौन सा हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉइंट नंबर 26। आगे मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 27 की। तो पॉइंट नंबर 27 में क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट नंबर 27 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 27 जिसका रेशियो पूछता है या कोई वैल्यू देगा और दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा। कैसे, देखो इसमें। तो पॉइंट नंबर 27 क्या हो सकता है वो देखते हैं अपने। इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ा रहा हूं, एक के बाद एक पॉइंट। तो आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ इसके, और उन नोट्सों को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। पर डे रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रह जाएगी। थ्योरम बहुत ज़्यादा होती है ज्योमेट्री में, तो बार बार पढ़ोगे थ्योरम में सारी याद रह जाएगी। तो पॉइंट नंबर 27 में बात करते हैं अपने रेशियो की। तो इनका रेशियो एग्जाम में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, और इसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखते हैं ये अनुपात कैसे निकालेंगे इसका। तो ध्यान दो इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 27, नंबर पॉइंट ये कहता है त्रिभुज ABC में BE तथा CF माध्यिका है। BE और CF क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। तथा EF और AG का प्रतिच्छेद बिंदु
ओ हो तो, ओ हो तो। अब ध्यान दो कैसे, ये ट्राइंगल है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में इसका रेशियो पूछता है। तो त्रिभुज ए बी सी, ये ट्राइंगल लो ए बी सी, मीडियन बी ई और सी एफ। अब ध्यान से देखना इसमें, ये मीडियन इसकी ए डी, बी ई और सी एफ, ध्यान से देखना, तथा ई एफ और ए जी, ये जी है, का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, ओ। ठीक है, तो रेशियो पूछेगा किसका, ए ओ, ए ओ रेशियो ओ जी, ओ जी और रेशियो जी डी, जी डी, ये रेशियो होता है 3:1:2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एओ ओ जी और जी डी का जो रेशियो होता है वो 3:1:2, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये आया कैसे, तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले ये आपको ध्यान होगा, देखो इसको आप सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हो, डायरेक्ट भी इसको आप प्रूव कर सकते हो। चलो देख लो, पहले मैं आपको उसका फुल बेसिक बता रहा हूँ, उसका बेसिक क्या होगा, फिर इसको आप डायरेक्ट सोच सकते हो कैसे। देखो अब ध्यान दो, ए जी अपने को ये पता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ए जी क्या है, ए जी ये 2 भाग है और ये 1 भाग है, तो आप ये कह सकते हो क्या, ए जी क्या है, ए जी है वो 2/3 है किसका, ए डी का, 1 नंबर। दूसरी बात, जस्ट पिछले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था ए ओ और ओ डी बराबर होता है, ए ओ और ओ डी बराबर होता है। बराबर क्यों होता है ये मैंने आपको जस्ट पिछले पॉइंट में बता दिया, ये बराबर होते हैं, तो ये बराबर है, तो आप ये कह सकते हो क्या, ए ओ क्या हो जाएगा, ए डी का आधा, ए डी का आधा, 2 नंबर। अब ध्यान से देखो, अपने को ओ जी इसको देखो ओ जी, अगर ओ जी का मान निकालना है ना, तो ओ जी के लिए ए जी में से ए ओ घटा दो, ए ओ घटा दो, तो ओ जी क्या हो जाएगा, ए जी का मान कितना था, 2/3 ए डी, ए ओ का मान कितना था, ए डी बटा 2, ए डी बटा 2, तो यहां से ओ जी का मान कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया इसका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 ए डी माइनस 3 ए डी, तो 4 में से 3 गया 1, ये आ जाएगा ए डी बटा 6, ये आ गया मान किसका, ओ जी का। इसी प्रकार ये मैंने आपको बताया था क्या, जी डी, ये जी डी क्या है, 1/3 है किसका, ए डी का, तो जी डी क्या है, जी डी क्या है, 1/3 है किसका, ए डी का। ये सारे मान अपने पास आ गए, अब इनका रेशियो देखना है, तो ए ओ जी और जी डी। अब ये बताओ ए ओ 2/3 ए डी है, 2/3 ए डी है, ओ जी कितना है, ए डी बटा 6 है, ए डी बटा 6 है, और जी डी कितना है, ए डी बटा 3 है, जी डी कितना है, ए डी बटा 3 है। ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, रेशियो निकाल दो, 2/3, 1/6 और 1/3, इन सब का एलसीएम 6, तो 6 से गुणा कर दो इसको, 6 से इसको और 6 से इसको, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 6 से 6 कट गया, ये देखो गलती कहाँ हो गई इसमें, मिस्टेक, ए ओ का मान ए डी बटा 2 है, सॉरी भी, ये देखो यहाँ से अपने ए ओ का मान लिखना, ए ओ का, तो ए ओ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, सॉरी ये गलती लिख दिया, ए ओ का मान लिखना था, तो ए डी बटा 2, ये हो जाएगा ए डी बटा 2, तो ये आ जाएगा अपने पास ए डी बटा 2 आएगा यहाँ पर 2, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास रेशियो 3:1:2, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3:1:2, तो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है किसकी, ए ओ की, ओ जी की और जी डी की, और रेशियो निकाल दो इसका। तो अब देखो आप इसके अलावा इसको डायरेक्ट भी
कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, देखो थोड़ा सोचो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब ध्यान से देखो इसमें, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हो इस रेशियो को। देखो यहां से अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं और इसको इससे मिलाता हूं, तो ये ध्यान रखना कितने भी ट्रायंगल हो और इन सब के मिड पॉइंट आपस में मिलाते हैं। मिड पॉइंट ध्यान रखना इस बात का, मिड पॉइंट अगर आपस में मिलाते हैं मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, कितने भी ट्रायंगल मिला दो ऐसे, तो ध्यान रखना प्रत्येक ट्रायंगल का, प्रत्येक त्रिभुज का सेंट्रोइड जी है ना वो सेम होता है। जी बराबर होता है, सबका जी सेम होता है। तो वही बात, अब इसमें देखो जी है, अब वर्टेक्स से ये दूरी, अब ये इस त्रिभुज का एक सेंट्रोइड है, केंद्रक है, 2:1 में डिवाइड करेगा ये इसको, तो 2:1 में डिवाइड करेगा इसको, ये 2 भाग और ये 1 भाग, टोटल कितने भाग हो गए, 3 भाग। तो ये और ये बराबर होता है, तो ये 3 भाग हैं, तो ये भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3:1:2, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 28 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो ध्यान दो इसके ऊपर। 28 नंबर पॉइंट में देखते हैं अपने, अट्ठाईस नंबर पॉइंट कई बार एग्जाम में आ चुका है भी, तो डायरेक्ट ये आज लगभग अपने रेशियो वाले प्रश्न देख रहे हैं, अनुपात जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। 28 नंबर, त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है। ध्यान रखना त्रिभुज ABC है और इसमें अपने पास मीडियन क्या है, AD मीडियन है। AD का मध्य बिंदु, ध्यान रखना इस बात का, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है किसका, AD का मध्य बिंदु E है, तथा BE को आगे बढ़ाने पर AC को F पर मिलता है, तो इंपॉर्टेंट। तो अब ध्यान दो क्या कह रहा है ये कि त्रिभुज ABC में माध्यिका क्या है, AD है, और AD का मध्य बिंदु क्या है, E है, और BE को आगे बढ़ाने पर AC को F पर मिलता है। तो इसमें पूछेगा क्या, ये पूछेगा, इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखना। ये A है, ये B है, और ये क्या है अपने पास, C है। AD ये मीडियन है, AD, और ये कह रहा है अपने को AD का मध्य बिंदु E है, ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, ये सेंट्रोइड नहीं है, मिड पॉइंट है ये E। इसको आगे बढ़ाने पर ये इसको F पर मिलता है, ठीक है, AC को F पर मिलता है। तो पूछेगा क्या, पहला पॉइंट AF अनुपात FC,
ये अनुपात होता है 1:2, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। या इसको आपको ये पूछ सकता है कि AF क्या होता है। AF होता है वो, ये 1 भाग तो ये हो गया, 2 भाग ये, टोटल कितना हो गया 3 भाग, तो क्या हो जाएगा ये AC का तीसरा हिस्सा। इसी प्रकार अगर आपको CF पूछ ले तो भी, CF पूछ ले तो CF ये 2 है, ये 1 है, टोटल 3 हो गया, तो 2/3 किसका, AC का। ये 3 पॉइंट डायरेक्ट ये पूछ सकता है निम्न में से क्या सत्य है, तो 3 बातें, 1 2 3 पॉइंट ध्यान रखना। ये मेन तो ये अनुपात ही है, ये 1:2 होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों होता है इसको अपने प्रूव करते हैं, 1:2 क्यों होता है। तो ध्यान से देखना, जब भी अनुपात वाले प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न हमेशा BPT से प्रूव होते हैं। किससे, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसे आप बोलते हो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जो कि अब तक पढ़ी नहीं है, वो पढ़ेंगे कब, सिमिलरिटी के, समरूपता के बाद। तो ध्यान से देखना, समरूपता सर्वांग समता में पढ़ेंगे इसको। तो एक बार देख लो BPT क्या होता है, थेल्स थ्योरम क्या होती है। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले जब भी BPT की बात आए तो हमेशा पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में हमेशा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसा प्रश्न नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो देखो, दिमाग लगाओ भी। एक ट्रायंगल है, उसमें 2 पैरेलल लाइन चाहिए अपने को, तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। अब ये मीडियन है तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 1:1 है। ये दे रखा है मिड पॉइंट है, तो ये भी 1:1 है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, देखो ये BF है और इसके पैरेलल मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी, इसको मैंने मान लिया H। तो कंस्ट्रक्शन मैं लिख रहा हूं, ये BF पैरेलल है किसके, DH के। ध्यान रखना, ये पैरेलल है किसके, DH के। इसके मैंने पैरेलल एक लाइन खींच दी। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, BPT लगाएंगे इसमें। अब देखो, अब आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ADH, तो ये और ये पैरेलल लाइनें हैं 2 इसमें। और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कौन सा, BCF, तो इसमें 2 पैरेलल लाइनें हैं। तो अब ध्यान से देखो, इनमें क्या लगाएंगे, BPT। तो BPT आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है। पहले त्रिभुज देखो आप, कौन सा, ADH त्रिभुज देखो, त्रिभुज ADH। ये त्रिभुज में बाहर निकाल लेता हूं, त्रिभुज ADH को। तो ये A हो गया, ये D हो गया और ये H, ठीक है। और ये E है और ये F है। ये पैरेलल लाइन है, ये 1:1 है, तो ये भी 1:1 होगा। क्यों होगा, BPT से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, समान अनुपात में डिवाइड करेगी ये इसको। तो ये डिटेल से पढ़ेंगे आगे, BPT क्या होती है। BPT आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, समरूपता के बाद पढ़ेंगे इसको। तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये भी अनुपात क्या होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करता है इसको, तो 1:1 अगर त्रिभुज में 2 लाइन पैरेलल है। तो आप यहां से कह सकते हो AE बटा ED बराबर AF अपॉन FH। अब ध्यान से देखो, AE और ED ये 1:1 है, तो इसका मतलब यहां से बराबर रख दूं इसके 1:1। तो यहां से इन 2 को देखो, जब वजन गुणा करेंगे तो AF है वो बराबर आ जाएगा किसके, FH के। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार ट्रायंगल देखो आप, कौन सा, BCF। ट्रायंगल देखो आप, कौन सा, BCF। इसमें लगा दो BPT, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें BPT लगाओ। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, समान अनुपात में बांटेगा, तो CD अपॉन DB, CD अपॉन DB बराबर CH अपॉन HF। अब यहां से देखो, CD बटे DB 1:1 है क्या, तो बराबर रख दूं इसके क्या, 1:1। अब इन दोनों से देखो वजन गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, CH बराबर क्या आ जाएगा, HF। ये 2 नंबर। अब ध्यान से देखो, किस किस से, 1 और 2 से, 1 व 2 से देखो, 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो 1 व 2 से देखेंगे तो AF FH के बराबर है और CH HF के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो AF बराबर क्या हो जाएगा, FH बराबर क्या हो जाएगा, HC। ये तीनों बराबर है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अपने को अनुपात किसका चाहिए, AF और FC का अनुपात चाहिए। तो यहां से यहां तक तो AF और यहां से यहां तक FC, तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ये बात आपको मैंने प्रूव कर दी है। तो ये 1 और ये कितना हो गया, 2। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, AF
और एफ सी का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। या आपको ए एफ का मान पूछ लेगा तो ए सी बटा 3, या सी एफ का मान पूछ लेगा तो 2/3 इंटू ए सी। तो डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अपना था पॉइंट नंबर 28। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 29 की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका विशेष ध्यान आपको रखना है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, साथ साथ इनके नोट्स बनाते जाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आगे देखते हैं अपने अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 29। तो पॉइंट नंबर 29 क्या होगा, देखो इसमें एक लेसन और आएगा इसके बाद सेंट्रोइड का, उसके बाद ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं सेंट्रोइड का, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, हर पॉइंट फुल बेसिक के साथ मैं आपको करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट लेसन जैसे ही आएगा अपना सेंट्रोइड कंप्लीट हो जाएगा। चारों सेंटर पढ़ने के बाद उसके बाद 3 या 4 लेसन आएंगे मिक्स सेंटर के, सभी सेंटरों को मिला के। तो पॉइंट नंबर देखते हैं अपने 29। तो 29 नंबर पॉइंट अपने पास क्या है, देखो पीछे के लेसन में मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम बता दी फुल डिटेल के साथ, अपोलोनियस थ्योरम मैंने आपको बता दी। तो अपोलोनियस थ्योरम को काम में लेते हुए पॉइंट नंबर 29, यदि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है, ध्यान रखना अब की बार क्या दे रखी है, मीडियन की लंबाई दे रखी है, माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करना। अगर आपको तीनों मीडियन की लंबाई दे रखी है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपने। अपोलोनियस थ्योरम मैंने आपको बता दी है, कैसे, देखो ये ट्राइंगल है अपने पास, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। पहले मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूं, रिजल्ट क्या आएगा इसका, ए बी और सी। ये मीडियन है ए डी, ये मीडियन है बी ई, और ये मीडियन है सी एफ, सी एफ। तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं जी, ग्रेविटी सेंटर जी। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। सबसे पहली बात क्या करेंगे इसमें, मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये बताओ ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। अब ध्यान से देखो, अगर आपको तीनों मीडियन की लेंथ दे रखी है तो भुजाओं की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां से, ये अपने पास ए है, इस साइड ए है, ए का मान निकालना है। अगर तीनों मीडियन दे रखी है तो क्या करोगे, 2/3 अंडर रूट। अब ध्यान से देखना कि ए के ऊपर मीडियन कौन सी आ रही है, ए डी, तो ए डी को लास्ट में लिखेंगे माइनस में। तो पहले देखो बी ई, तो ये हो जाएगा 2BE का स्क्वायर प्लस 2CF का स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा क्या, जो ए पर मीडियन आ रही है AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर बी का मान निकालना है तो देखो यहां से बी का मान क्या आएगा, बोलो, सोचो दिमाग में, आप जहां भी आप पढ़ रहे हो दिमाग में सोचो बी का मान क्या आएगा। तो बी का मान क्या आ जाएगा, 2/3। अब ये देखो बी के ऊपर मीडियन कौन सी आ रही है, BE आ रही है, तो आप लिखो 2 × AD का स्क्वायर प्लस 2CF का स्क्वायर, और बी के ऊपर मीडियन कौन सी आ रही है, BE, तो यह आ जाएगा BE का स्क्वायर। और इसी प्रकार C 2/3 अंडर रूट। अब ध्यान दो इसके ऊपर, C के ऊपर मीडियन कौन सी आ रही है, CF आ रही है, तो क्या लिखोगे, 2 × AD का स्क्वायर प्लस 2 × BE का स्क्वायर माइनस,
अब ध्यान से देखो, सी के ऊपर मीडियन आ रही है सी एफ, तो यह आ जाएगा सी एफ का स्क्वायर। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका डेरिवेशन और देख लो, इसको प्रूव कैसे करेंगे, हर चीज़ का मैं आपको पता है क्यों बताता हूँ भी आया कहाँ से। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यदि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ। तो बिल्कुल इजी सा पॉइंट है ये, इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। आपको ये पता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये भी 2:1 और ये भी क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से। तो देखो आप इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे इसको। इसको प्रूव करने के लिए ट्रायंगल उठाओ आप। ट्रायंगल कौन सा, BGC, कौन सा, ये ट्रायंगल, सिर्फ ये ट्रायंगल उठाओ BGC। इस ट्रायंगल को मैं यहां बनाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। BGC, ये मीडियन है क्योंकि ये पूरी मीडियन है, ध्यान रखना ये मीडियन है। तो BGC, ये GC है, तो ये पॉइंट हो गया D। अब ये और ये बराबर है क्योंकि मीडियन है ये। तो अब ये बताओ कि BG, ये 2:1 है, तो BG का मान क्या हो जाएगा 2/3 किसका, BE का। तो BG क्या हो जाएगा 2/3 किसका, BE का। इसी प्रकार GD, ये GD कितना है 1/3 है किसका, AD का। GD कितना है 1/3 है किसका, AD का। और इसी प्रकार यहां से यहां तक ये लेंथ दे रखी है अपने को A। और CG कितना है 2/3 किसका, CF का। ये है 2/3 किसका, CF का। ये लो, मैंने ट्रायंगल बाहर निकाला है कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल कौन सा, BGC। इसमें क्या लगाएंगे, अपोलोनियस थ्योरम। क्या लगाएंगे, अपोलोनियस थ्योरम। पीछे के लेसन देखो, अपोलोनियस थ्योरम निकालने मैंने आपको समझा दिए। अपोलोनियस थ्योरम लगाते अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें लगा दो त्रिभुज BGC में अपोलोनियस थ्योरम लगा दो। तो देखो यहां से त्रिभुज BGC में क्या लगाएंगे, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम लगा दो इसमें। तो अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगाओगे, ध्यान होगा सबको, पीछे का लेसन देखना। BG का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर 2 × GD का स्क्वायर या CD का स्क्वायर। ये लो, इसमें मान रख दो BG का स्क्वायर। BG अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4/9 BE स्क्वायर प्लस GC वर्ग करेंगे 4/9 CF स्क्वायर 2 × GD 1/9 AD स्क्वायर CD ये A/2। तो इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर बटे 4। अब इसको हल कर दो, हल करते रिजल्ट आ जाएगा। यहां से 4/9 कॉमन आ गया, 4/9 कॉमन, क्या बच गया, BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर 2 × ये आ गया 1/9 AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे 4। अब 2 से इसको उड़ा दो। अब इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो साथ में 2/9 से गुणा कर दो। तो यह आ जाएगा 2/9 BE स्क्वायर प्लस 2/9 CF स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ लाएंगे तो 1/9 AD स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 AD स्क्वायर बराबर देखो A स्क्वायर बटे 4, A स्क्वायर बटे 4। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए जल्दबाजी में, थोड़ा ध्यान से देख लिया करो इसको आप, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 9, यह आ जाएगा 2BE स्क्वायर 2CF स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा A स्क्वायर बटे 4। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो अपने पास आ जाएगा 4/9 और ये आ जाएगा 2BE स्क्वायर प्लस 2CF स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा A स्क्वायर। अब A का मान निकालेंगे तो रूट ले लो इसका, जब रूट लेंगे तो इसका आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा रूट में। तो रूट में क्या आ जाएगा 2BE का स्क्वायर प्लस 2CF का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ये
प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको तीनों मीडियन दे रखी है तो आप त्रिभुज की भुजा की लेंथ कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको फुल डेरिवेशन बता दिया। देखो, अगर ए का मान निकालना है तो बी जी सी में क्या लगा देंगे, अपोलोनियस। अगर बी का मान निकालना है तो ए जी सी में क्या लगा देंगे, अपोलोनियस। अगर सी का मान निकालना है तो ए जी बी में क्या लगा देंगे, अपोलोनियस। तो ये अपना फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको फुल डेरिवेशन बताया, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, देखना आप क्वेश्चन करेंगे तब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये था आपका पॉइंट नंबर 29। आगे बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 30 की। तो 30 नंबर पॉइंट में क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 30। तो इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में अपने को तीनों मीडियन दे रखी थी और भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। अगर आपको एंगल दे दे तो भाई क्या करोगे, एंगल दे दे तो आज तक एंगल का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, और मीडियन में मोस्टली क्वेश्चन पूछे एरिया बेस्ड और त्रिभुज की भुजाओं और माध्यिकाओं की लंबाई में रिलेशन पूछे। आज तक एरिया बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आए हैं, लेकिन एंगल वाले क्वेश्चन कभी नहीं पूछे। तो एंगल वाले क्वेश्चन बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो कुछ आज और कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एंगल के रिलेशन बताता हूँ, उसमें बढ़िया थोड़े से लेवल के हैं, वो ध्यान रखना। आज तक जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यूपीएससी कैट में भी नहीं आए वो, तो इन फ्यूचर आ सकते हैं, बट आपको ध्यान होना चाहिए ये ऐसा होता है। तो सेंट्रोइड बहुत बढ़िया पॉइंट है, यहां से बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बार बार इनको आप पढ़ते जाओ। तो देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 30। तो 30 नंबर पॉइंट में क्या करेंगे अपने, बिल्कुल इजी पॉइंट है, ध्यान से देखो इसमें। पॉइंट नंबर 30, तो 30 नंबर पॉइंट में देखो आप, ये दे सकता है आपको। पिछले पॉइंट में आपको क्या दिया था, पिछले पॉइंट में गिवन था अपने को तीनों मीडियन गिवन थी, तीनों मीडियन दे रखी थी इसमें, और इसमें अपने को पिछले पॉइंट में अपने को तीनों मीडियन गिवन थी और पूछा क्या था, साइड। अब की बार एंगल दे दे, कैसे देखो, तो एंगल के लिए क्या लगाओगे, कोसाइन रूल लगाओगे, जो कि मैं आपको पीछे के लेसन देखना आप पढ़ा चुका हूं मैं बिल्कुल बेसिक से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता दूंगा आपको मैं, वो आपके याद होना चाहिए। एग्जाम में पहले कोसाइन रूल लगाओगे, साइड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप मीडियन की लेंथ निकालोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कैसे देखो, ये मीडियन है ए डी, चलो पहले एक मीडियन की बात करते हैं, ए डी की। ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, बराबर हो जाएगा ये। अब ध्यान दो, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अगर आपको मान लो एंगल ए दे रखा है, ध्यान से देख सुनना इस बात को, अगर एंगल ए दे रखा है तो इसके आजू बाजू वाली साइड मिलेगी बी और सी मिलेगी। अगर आपको एंगल बी दे रखा है तो आजू बाजू वाली साइड ए और सी मिलेगी। अगर आपको एंगल सी दे रखा है तो आजू बाजू वाली साइड ए और बी मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो कैसे देखो, इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं अपने, पहले मैं इसको ये मानता हूं कि जो एंगल ए है वो दे रखा है, तो पहले लगाओ इसमें कोसाइन रूल। क्या लगाएंगे इसमें, कोसाइन रूल, ठीक है। तो प्रूव क्या करेंगे इसमें वो देख लो। प्रूव क्या करेंगे, ए डी का मान निकालना है, ए डी का मान। तो ए डी का मान क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट। ए डी का मान चाहिए, इसका चाहिए, तो आजू बाजू वाली साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, एंगल ए है तो कोस ए। इसी प्रकार बीई का मान चाहिए, बीई का मान चाहिए तो 1/2, अब थोड़ा लगाओ दिमाग, बीई का मान चाहिए, बीई का मान चाहिए आजू बाजू वाली साइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और एंगल बी कोस बी। इसी प्रकार ए डी बी ई और ये आ जाएगा सी एफ, तो ये आ जाएगा 1/2। अब सी एफ है ना, तो आजू बाजू वाली साइड ए और बी है क्या, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, और ये एंगल क्या आ जाएगा सी। अब इस बात को प्रूव कैसे करेंगे वो देख लो, डायरेक्ट रिजल्ट, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेना, पहले समझ लो
फुल डेरिवेशन इसका कैसे आया ये। तो कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोस ए बराबर ये पीछे के लेसन देखना मैं पढ़ा चुका हूं, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जैसे इसको वजन गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। अब ये माइनस का ए स्क्वायर इसको इस तरफ ले आओ तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस का था इस तरफ ले जाओ माइनस का, तो माइनस का 2bc कोस ए, इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार क्या करेंगे, आपको मैंने बताई थी अगर तीनों साइड दे रखी है, क्या दे रखी है, तीनों साइड भुजाएं ए बी सी दे रखी है, तो मीडियन एडी की लेंथ कैसे निकालते हैं, पीछे के लेसन देखो, पूरी चीजें डिटेल से बताई हुई है, ये कैसे आया। तो एडी का मान क्या होता है, 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इसको इस तरफ इंटू कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करने के बाद ये रूट है तो रूट उठाने के लिए इसका वर्ग करेंगे, तो 2ad का वर्ग 4ad स्क्वायर बराबर, वर्ग करेंगे हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान चाहिए किसका, इसको इस तरफ ले आओ तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 4ad स्क्वायर, 2 नंबर। अब देखो ए स्क्वायर का मान ये है और ए स्क्वायर का मान ये है, तो 1 बराबर 2 से 1 और 2 को बराबर रख दो, तो जैसे 1 और 2 को बराबर रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए बराबर ये आ जाएगा अपने पास 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 4ad स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आओ तो ये आ जाएगा 4ad स्क्वायर बराबर, अब 2b स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस का है क्या, इस तरफ जाएगा तो माइनस का, जब घटाएंगे तो बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर में से सी स्क्वायर जाएगा तो सी स्क्वायर, और ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2bc कोस ए। अब 4 यहाँ इंटू में था तो 4 का यहाँ पर भाग दे दो, इसमें भाग, और जैसे ad स्क्वायर था, ad का मान निकालेंगे, रूट लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 1/2 और रूट में क्या आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस ए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, इसका मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ad का मान 1/2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस ए, ADBECF। तो इसी के साथ अपने सेंट्रोइड के 30 पॉइंट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको, तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, फ्री में वीडियो मत देखा करो, चैनल को शेयर किया करो, लाइक करो, कमेंट किया करो, बताया करो वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।